हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि साइंस जो है बीपीएससी के लिए कितना महत्व रखता है, ठीक है। और उसमें साइंस की बात करें तो इसका सब सेक्शन बायोलॉजी है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 39th बीपीएससी से लेके 66वीं बीपीएससी तक मात्र बायोलॉजी के ऐसे 30 ही ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार एराइज हुआ है। तो आपने बहुत सारे लोगों ने जो है अपना कंसर्न जारी किया था कि सर जो बचा हुआ रिमेनिंग 1 महीना है कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और जल्दी से जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो उसी में से एक यह कड़ी है, उसी को ईज आउट करने के लिए आप देखोगे ना, कुछ मिनट का वीडियो ये है, आप देखोगे तो ये मात्र 30 टॉपिक पे पूरा जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है आ रहा है। 39th बीपीएससी की बात करें, 39th बीपीएससी से लेके 66वीं बीपीएससी तक, तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है। पहला टॉपिक है अग्नाशय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार जो है प्रश्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछता है, तो इसको आप पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। दूसरा है रोग और उपचार, इससे तो कोई ना कह ही नहीं सकता, हर एक एग्जाम में जो है 1 से 2 प्रश्न जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जाता है। उसके बाद विज्ञान की शाखा, यहाँ से भी हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता आ रहा है, 1 से 2 प्रश्न जो है यहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद लौंग, ये ऐसा टॉपिक है कि लौंग किससे बनता है, लौंग के तेल का क्या नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके औषधीय गुण के बारे में पूछा जाता है, औषधीय गुण के बारे में, तो आप लौंग वाला जो है टॉपिक एकदम से याद कर लेना। और दूसरा अगला हमारा टॉपिक है उत्परिवर्तन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है प्रश्न यहाँ से पूछते आ रहा है बीपीएससी हमेशा बायोलॉजी वाले सेक्शन में, तो इसको ध्यान में रखना। आनुवांशिकता, हमेशा यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो है बायोलॉजी वाले सेक्शन में पूछता है। उसके बाद डीएनए, आप इसे छोड़ के तो जाना ही मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा एराइज होता है। उसके बाद आता है हमारा टर्म एक कोशिका, कोशिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके जो भी फंक्शंस हैं, जो भी टर्म्स इससे रिलेटेड हैं, आपको पूरा पढ़ के जाना चाहिए। वाइटामिन आपको, मेरे को कहने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको वाइटामिन पढ़ना चाहिए, आप देखोगे तो हमेशा 1 से 2 प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में बीपीएससी जो है पूछती आ रही है। उसके बाद शरीर के महत्वपूर्ण अंग, देखिए हर एक अंग जो है शरीर के महत्वपूर्ण होते हैं। आप कहोगे कि सर क्या बोल रहे हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि शरीर के महत्वपूर्ण अंग से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि मुख्य अंग जो हमेशा हम चर्चा में सुनते आते हैं, जनरल भाषा में सुनते आ रहे हैं। देखिए बीपीएससी जो है आपको यहाँ पे साइंस का जो है विद्वान आपसे विद्वता नहीं चाहती है, ठीक है। आप वो ये कंसिडर नहीं करते कि आप साइंस के प्रकांड विद्वान हो, बस ये चाहती है कि जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जो भी महत्वपूर्ण अंग हैं शरीर के, उन सारे अंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है इंसुलिन, हमेशा क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, ध्यान में रखना है और इसे पढ़ के जाना है। हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है। अब अगला टर्म है पुष्प, जो भी हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी हमारा पुष्प वाला सेक्शन है इससे रिलेटेड और इसके जो भी जननांग वगैरह होते हैं, प्रोडक्शन प्रक्रिया होती है, ये सबको जो है आपको पता करके जाना चाहिए। उसके बाद प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियों के बारे में हमेशा पूछते आ रहा है, नाम पूछता है, उनका कार्य पूछता है, किससे बनते, ये सारी चीज़ें ऐसे पूछते आ रहा है। उसके बाद कैंसर ऐसा टर्म है, कैंसर की बात करें हम तो पहले ही रोग और उपचार की बात करें, कैंसर, एड्स ये सारी चीज़ें जो है हमेशा से पूछते आ रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखना। उसके बाद हाइपोथैलेमस, यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा एराइज हुआ है। उसके बाद मानव शरीर का तापमान, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, फ़ारेनहाइट पे कितना होता है, सेल्सियस में कितना होता है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके ही जाना। उसके बाद ब्लड और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दांत से कई बार देखा गया है कि दांत से रिलेटेड प्रश्न पूछता आ रहा है बीपीएससी, इंटरवल करके 1-2 साल में जो है इस प्रश्न को दोहरा ही देता है। उसके बाद अस्थियां और हड्डियों की संख्या पे प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है, हमेशा बीपीएससी अब 1 या 2 प्रश्न जो है इससे रिलेटेड पूछती है, तो आप इसे ध्यान में रखना। उसके बाद है एंजाइम, फलों का पकना और गैस, फलों का पकना और गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एराइज होता है। उसके बाद वर्णांधता एवं क्रोमोजोम से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। प्रकाश
कंसलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा 1 से 2 प्रश्न जो है जरूर एराइज होता है, तो आप इसे पूर्णतः पढ़ के जाना। उसके बाद आविष्कार एवं कर्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस में आता है, और इसमें भी आपको जो है ना पूरा फुल पढ़ के नहीं जाना है कि किस टर्म का आविष्कारक कौन है, किसने क्या आविष्कार किया। ये आप एसएससी और आरआरबी का एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर रहे हो, कभी कभार थोड़ा उटपटांग पूछ देता है, लेकिन नॉर्मली जो है जनरल चीज़ें ही पूछता है। उसके बाद शर्करा, ठीक है, जैसे सबसे मीठा कौन सा है, कृत्रिम कौन सा है, स्पार्टन, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें इससे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका मटर से रिलेटेड प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद थायराइड ग्रंथि, आप विश्वास नहीं करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ढंग से करना तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं 29 और 30 टॉपिक से जो है पिछले 39th बीपीएससी से लेके अभी का जो बीता हुआ 66वीं बीपीएससी एग्ज़ाम है, बायोलॉजी के जो भी प्रश्न एराइज हुए हैं इन्हीं सारे टॉपिक से एराइज हुए हैं। तो आई होप कि यदि आप इसको कंसीडर करके चलोगे तो आपके प्रिपरेशन को यह ईज कर देगा। और आपको यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप कहोगे तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी वो टॉपिक बता दूंगा जहाँ से जो है प्रश्न हमेशा पूछते आ रहा है, तो आपका जो साइंस का पोर्शन है वो बहुत जल्दी से ही तैयार हो